आज मेरा अपना परम सौभाग्य है। आज एक ऐतिहासिक नगरी राजा कर्ण की नगरी करनाल में और एक ऐतिहासिक फैसले को लेकर के पिछले दिनों 1 अगस्त को माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया डीएससी समाज को नौकरियों में कोटा देने का, उसको लेकर के आज सभी लोग डीएससी समाज के यहाँ महर्षि वाल्मीकि आश्रम में इकट्ठा हुए और उसको लेकर के आज हम उनसे मिलने के लिए, क्योंकि डीएससी समाज में ये बहुत लंबित मांग 18 साल से डीएससी समाज इसको दंश को झेल रहा था। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जैसे निर्णय आया, उससे पहले भी हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसको लागू करना चाहती थी और ये कोर्ट में पेंडिंग होने के नाते हम लोग कुछ उसमें मर्यादा में बंधे हुए थे और वो मर्यादा भी 1 अगस्त को माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है तो एक प्रकार से स्वतंत्र हम हो गए हैं। और पिछले दिनों एक कैबिनेट की मीटिंग हुई, उसमें हमने इस एजेंडे को रखा और उसमें माननीय मनोहर नायब सैनी जी ने इस पर अच्छे लंबे से चर्चा की, डिस्कस की और पूरी कैबिनेट ने पूरी कैबिनेट ने एक मत से, एक ध्वनि मत से इसको मंजूर करने के लिए कहा। तो मैंने वहाँ कैबिनेट में सभी कैबिनेट का मैंने धन्यवाद भी किया और इसी नाते से आज हम आए हैं, क्योंकि हम तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना चाहते हैं और वो सरकार ये डीएससी समाज का इसमें एक बहुत बड़ा अहम योगदान रहेगा, क्योंकि हमने अलग अलग आंकड़े माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बताए, कैबिनेट के सामने मैंने लिख के भी दिए। हम 90 में से 64 विधानसभा ऐसी हैं जहां हम 60 से 70% वोट बैंक में हैं और 52 विधानसभा ऐसी है जहां डीएससी का वोट बैंक 70% है। हाल ओवर 90 कॉन्स्टिट्यूंसीज में 17 में से 14 विधानसभा ऐसी हैं जहां डीएससी का वोट बैंक 60 से 70% है। तो ये सभी आंकड़े हमने इकट्ठे किए हैं। हम आंकड़ों के आधार पर आपके चैनल के माध्यम से बात कह रहे हैं। तो मुझे लगता है अभी भी वो दिन दूर नहीं है, बहुत जल्दी महीने के बाद जब हम तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे तो इसको तुरंत ही एक झटके के साथ ही ये लागू हो जाएगा और आगे तीसरी बार सरकार बनने के बाद प्रदेश में हमारे नौजवान युवा साथी जितने भी बेरोजगार घूमते फिरते हैं तो उनको फिर से नौकरी के अवसर मिलेंगे। तो इस नाते से आज हम उन डीएससी के लोगों को ये कहने के लिए आया हूँ, आप एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में डाल करके आप यहाँ प्रदेश में नायब सैनी जी के नेतृत्व में नायब सरकार बनाएं और फिर से हम उसी 18 साल पहले जब हमारे युवा साथी, हमारे युवा भाई नौकरियों में जाते थे, उसी तर्ज पर फिर से ये गाड़ी पटरी पर दौड़ेगी। और मैं एक और आह्वान आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा, कल ही मुझे पता लगा था रैली है यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी की रोड शो है, उसमें भी डीएससी समाज को हमने ये कहना है कि बढ़ चढ़ करके अच्छी संख्या के हिसाब से खूब अच्छी गैदरिंग करके उसमें रोड शो में शामिल हों और माननीय मुख्यमंत्री जी को यहाँ से फिर से मजबूत बनाएं और तीसरी बार फिर से नायब सरकार बनाएं। वाल्मीकि समाज ने कहना कि टिकटों की मांग रखी थी कि जितनी संख्या है उसी आधार पर टिकटें दिए जाएं, आपका क्या कहना है? देखिए, टिकटें तो पिछले 2014 से लेकर के 2019 में हमारी अच्छी भागीदारी रही है और वो जनता मैंडेट देती है, उसमें हार जीत किसकी होती है। लेकिन मुझे अब भी उम्मीद है हमारे शीर्ष नेतृत्व से, प्रदेश नेतृत्व से, अब राजनीति में भी टिकटों को लेकर के
मुझे लगता है अच्छी देसी समाज की तरफ अच्छा ध्यान दिया जाएगा और देसी समाज का जो अधिकार है, हक है टिकटों में, उनको मिलेगा। कितनी सीटों में लगभग मतलब कि प्रयास किया जाएगा कि भाजपा जिताएंगे? हमने अपने आंकड़े बता दिए हैं। हमने 17 में से 14 सीटें ऐसी बता दी जहां हम 60 से 70% वोट बैंक हमारा। वो संगठन ने तय करना हो कितनी टिकट देसी समाज को देगा और उसमें से अलग अलग कितने समाज, वाल्मीकि को, धानक को, ओड को, कितने उसमें देगा। पूरे हरियाणा में विशंबर जी की अगुवाई में हरियाणा में इस प्रकार का प्रयास किया जाएगा? बिल्कुल किया जाएगा। मैंने कहा ना, ऐतिहासिक नगरी, राजा कर्ण की नगरी से हमने आज शुरुआत की है और ये हर जिले में एक प्रकार से छोटी छोटी संख्या जितनी भी होगी देसी समाज के लोगों को लेकर के हम चर्चा करेंगे। उसके बाद एक बहुत बड़ा महासम्मेलन, एक बहुत बड़ा जन सैलाब, एक बहुत बड़ी रैली, एक बहुत बड़ी जनसभा हम प्रदेश स्तर की करेंगे। उसमें मुझे लगता है 5-7 लाख लोग उसमें रहेंगे देसी समाज के, ऐसी हमारी योजना है। भाजपा तीसरी बार सत्ता में आने को लेकर कितने प्रतिबद्ध है? बिल्कुल हम 100+ प्रतिबद्ध हैं। हमने 10 साल के कार्यकाल में बहुत सारे विकास कार्य किए हैं और इसको लेकर के हम पूरी तरह आश्वस्त हैं। कल एक ट्वीट भी किया गया था कि कांग्रेस मुख्यमंत्री का चेहरा शैलजा कपूर कहीं ना कहीं अपनी जीत को लेकर एक संशय व्यक्त कर रही है, क्योंकि अगर वो खुद सत्ता में आए तो वो खुद बना सकते हैं ऐसी से चेहरा। देखिए, कांग्रेस में मुझे नहीं लगता उनका अभी तक कांग्रेस की फिक्र क्यों हो रही है भाजपा को? ना, ऐसा नहीं है। ये तो जनता ने फैसला कर देना है। ये तो 1 अक्टूबर को चुनाव होना है, 4 अक्टूबर को परिणाम आने हैं, उसमें फैसला हो जाएगा। और मैं तो मैं अपना मत बताता हूँ। मेरा अपना ये ओपिनियन है, मेरा अपना ये विचार है, प्रदेश के अंदर भाजपा की सरकार बहुमत के साथ बनेगी और कांग्रेस 4 अक्टूबर को बाहर हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? आज तक उनके पास न तो कोई सीएम है, ना कोई उनके पास एजेंडा है, ना कोई उनके पास नीयत है, ना उनकी कोई नीति है। यदि लोकसभा की दृष्टि से देखें, कहीं ना कहीं मतलब काफी नुकसान हुआ है भारतीय जनता पार्टी को, 10 में से 5 सीटों पर सिमट चुकी है, तो आप उसको कैसे देखते? मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ। 2004 से लेकर के 2024 तक, 4 से लेकर के 14 तक 10 साल कांग्रेस का राज रहा। 14 से लेकर 24 तक 10 साल हमारा राज रहा, भारतीय जनता पार्टी का। और वो 10 साल के बाद जब तीसरी बार लोकसभा चुनाव में आए तो उनकी स्थिति क्या थी? 0 थी, एक भी सीट नहीं आई थी। और आज हम 2 बार 10 साल सत्ता में रहने के बाद तीसरी बार लोकसभा चुनाव में आए, हम 50-50 पर आए। हमारी 5 सीटें तो आई और हम 40 सीटें जीत करके आए विधानसभा की। 40 सीटों पर हम एंटी इनकम्बेंसी का भी सामना करना पड़ सकता है, तीसरी बार है। देखिए, प्रदेश की जनता है, जनता जनार्दन होती है। राजा ढोल से पैदा होता, पेट से नहीं होता। तो जनता ने तय करना है। ये प्रदेश के मुखिया रहे हमारे पूर्व में मनोहर लाल जी, उनकी नीतियों को आगे बढ़ाने का काम नायब सैनी जी ने किया है। तो इतनी सारी योजनाएं यहाँ पे मैं आपको चर्चा करूँ बहुत लंबा समय लग जाएगा। मुख्य तौर पर नौकरियों की बात करें, बिना पर्ची और खर्ची की लगभग 1.5 लाख नौकरियां हमने दी है 10 साल में। कांग्रेस भी बताए ना कितनी नौकरियां दी और कैसे दी, किस तरीके से दी। हमने निष्पक्ष होकर के बिना पर्ची और खर्ची की नौकरियां दी। ये छोटी बात नहीं, इसका मैसेज धरातल तक है, नीचे तक है। लोग मानते हैं भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी सरकार है जिसके राज में बिना पैसे के नौकरी मिल सकती है गरीब से गरीब परिवार को, और वो मिल भी रही है। भाजपा आपकी बार टिकट वितरण को लेकर क्या मानक या मापदंड रखेंगे? सर्वेक्षण आधार होगा, यहाँ तक भी बात है कि देखिए, ये विषय मेरा नहीं है, ये विषय शीर्ष नेतृत्व का है और उनका अधिकार क्षेत्र है। मैं इसमें कुछ कहना नहीं चाहूँगा। और सुना ये भी जाता है कि कहने के जो मंत्री रहे हैं या विधायक रहे हैं सरकार में, भाजपा में, उनके कुछ टिकटें कटने की आशंका है। मुझे नहीं, मेरा ये विषय नहीं है। मैं नहीं कहूँगा कटने की आशंका है या नहीं है। जैसा शीर्ष नेतृत्व को, संगठन को ये लगेगा ये जीतने वाला कैंडिडेट है। हमारे तो एक परिपाटी है भारतीय जनता पार्टी में, हमारा कैंडिडेट कमल का फूल होता है, हमारा उम्मीदवार कमल का फूल है। जो कमल का फूल लेकर के आएगा वही हमारा कैंडिडेट है। सर, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री को बीच में बदला गया है,
तो उस पर कांग्रेस के द्वारा बहुत सारे सवाल उठाए गए हैं कि जो मुख्यमंत्री है, जो राज है बीजेपी का, वो जो है नेगेटिव में है, इसलिए वो मुख्यमंत्री को बदला गया है। और आगे जो है नायब सैनिक को लेकर के आए हैं, ये भी थोड़े दिन का है, इसको भी बदला जाएगा। ना वो कुछ भी कहे, कांग्रेस कुछ भी कहे, सभी ने अपनी अपनी बात करने का अधिकार है। मैं आपको एक बात कहूँगा, इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। आप इस चुनाव के बाद मेरी बात देख लेना। धन्यवाद। धन्यवाद सर।